एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं थोड़ी लेट उठी क्योंकि ना मैंने खाई थी रात को नींद वाली मेडिसिन में। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं पता कितने बजे सोती थी। मैं सोती ही लेट थी, मतलब मेरे को 12-1 बजा था सोने में, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। और उसके बाद एक तो वो रीज़न था कि मेरे को नींद नहीं आती थी, और उसके बाद पता क्या होता था, जब भी मैं वो करती थी ना, क्या बोलते इसको, और सुबह मेरी नींद 5 बजे खुल जाती थी। मेरी नींद नहीं पूरी होती थी और मेरे फिर सिर दर्द होती थी। तो आज मैं बड़ा सोई हूँ। रात को मैं कोई सो गई थी 10 बजे तक। 10 बजे के बाद अभी उठी हूँ 9 बजे। बस ठीक है, आज मेरी नींद पूरी हो जाए ना, फिर थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितना वो हुआ है। तो अब करनी है मुझे प्रेस, क्योंकि मैंने कल लैब कोट धोया था और वहाँ पे जब हम काम करते हैं ना, सारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे लैब कोट पे लग जाता है। तो इसीलिए इसमें से निकलता भी नहीं है आसानी से, तो ऐसे ही रहता है। पर अभी मुझे ना नींद आई हुई है, मैं मेडिसिन खानी है, जाना है। आज मुझे जाना भी थोड़ा जल्दी है, बड़े काम है भाई। अब मेरे को मतलब कि वो भी करना है, क्या बोलते हैं इसको, खाना भी बना के लेके भी जाना है, क्योंकि दोपहर को भी दवाई खानी है, अभी भी दवाई खानी है, खाना बनाना पड़ेगा। बेशक पीले चावल ही बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। पहले इसको प्रेस कर लेती हूँ, लाइट ना चले जाए, फिर नहाती हूँ, नहा के फिर मैं खाना बनाऊँगी, टाइम बचेगा तो। और गाइस नहा धो के मैं हो गई थी फ्री, और थोड़ा सा मैंने मेकअप भी कर लिया, और साथ ही साथ मैंने ना चावल भी बना दिया। ठीक है, पीले चावल बनाए हैं, ये लो पुलाव, पनीर वाले वो भी। ठीक है, वो भी बनने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस मेरे को सिर अब भी थोड़ा सा गिल्ला गिल्ला है ना, तो बस इसको मैंने सुखाना, थोड़ी देर बाहर रखती हूँ, सूख जाएगा क्योंकि। तो क्या बोल रही थी, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, काफ़ी टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। धूप में आँखें भी नहीं खुलती। कपड़े मैंने बाहर सुखाने के लिए डाल दिया, और आईलाइनर ले गया ऊपर, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने लगाया नहीं, कोई बात नहीं है। तो चलो जल्दी मैं खाती हूँ खाना, फिर जाती हूँ क्लास में, क्योंकि मैं तो खाती हूँ मेडिसिन, इसलिए मुझे खाना खाना पड़ेगा अभी भी, और साथ में लेके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो करना है, दोपहर को भी मेडिसिन खानी है, और शाम को मतलब मैंने तीनों टाइम के लिए बना दिया चावल, सच बोले तो, क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो थोड़े थोड़े ही खाती हूँ, तो इसलिए सिर्फ मेडिसिन खानी है, इसलिए मेरे को तीनों टाइम खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही सही बट खाना पड़ेगा। तो अभी बनते हैं चावल, खाते हैं खाना, तो फिर निकलती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपको। और गाइस मैं आ गई हूँ घर वापस क्लास से। तो कपड़े मैंने बाहर रखे थे सूखने के लिए, तो अब मैं इनको अंदर लेके आई हूँ, तो थोड़ी देर के बाद इनको ना मैं रख दूँगी, मतलब अंदर प्रेस करके। मैं सोचूँगी प्रेस करके ही रख देती हूँ अंदर क्योंकि वो हो जाएगा, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, अगर प्रेस करके नहीं रखूँगी तो फिर बार बार प्रेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब मैंने ना गर्म बेडशीट डाली है, तो मैं ज़्यादा प्रेस जो है वो बेड पे करती हूँ, तो फिर मेरे को दूसरी बेडशीट डालनी पड़ती है, जो कि हम गर्मियों में बेडशीट डालते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे बेडशीट बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो जीन्स हैं इनको मैं प्रेस करके ही अंदर रख दूँगी बाद में, तो अभी तो नहीं रखूँगी। तो यार हाँ, एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी आप सबकी, कि मैंने ना एक व्लॉग डाला था क्वेश्चन एंड आंसर का, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, तो उन सब का क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं इस ब्लॉग में दे दूँगी, क्योंकि अब मेरे को दूसरा फ़ोन जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई से, क्योंकि उसमें नेट नहीं है, मतलब रिचार्ज नहीं करवाया मैं दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैं उस फ़ोन को यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादा इसी फ़ोन को यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने उसका मतलब उसमें अगर मैं ज़्यादातर गेम्स वगैरह खेलती हूँ, और गेम्स भी क्या है, ज़्यादा कोई वो गेम्स नहीं है, ऐसे कैंडी क्रश है और पता नहीं क्या क्या है उसमें, लूडो वगैरह, ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ तो मैं वहाँ पे लूडो खेल लेती हूँ, बस इतना ही है उस फ़ोन में। और उस फ़ोन को मैंने इवन अंदर रखा हुआ था, क्योंकि मैं उसको यूज़ ही नहीं करती थी बिल्कुल भी। तो उस फ़ोन में जैसे कि पहले मैंने क्वेश्चन आंसर जो थे वो उसी फ़ोन से बनाए थे, तो अभी भी मैं जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
तो वही उस व्लॉग में बना दूँगी मैं। तो आपको जो आपके फिर से मेरे आंसर पे डाउट क्रिएट हुए हैं या नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब मैं ना एक इसी व्लॉग में क्लियर कर दूँगी सब कुछ। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वैसे मुझे लगे, मैंने पढ़े थे एक दो, फिर मैं अभी क्लास में आई तो क्लास से आई हूँ तो मतलब क्लास में ही एक दो मैंने देखा था तो काफ़ी अच्छे थे। तो ठीक है, उसका रिप्लाई मैं देती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि मैंने ना शायद मैं टैबलेट जो है मैं खा रही हूँ, तो शायद उससे थोड़ी नींद आती है। तो सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ पहले, या तो सोच रही हूँ व्लॉग ही कंप्लीट कर लूँ पहले। फ़ोन का है मेरा, इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं एंड क्वेश्चन आंसर करते हैं अभी, ठीक है। तो रुको अभी एक मिनट, मैं इसको स्टैंड में लगाती हूँ ना फ़ोन को, फिर ये बात बनेगी। वाईफाई पर इसका हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इस मिलती हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले एक ब्लॉग बताया था कि मेरा शूज़ ना फट गया था, पर वो मेरा एक फेवरेट शूज़ था, कलर वाइज साइज़ वाइज एंड जितना वो लॉन्ग शूज़ था उतना सा मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो मेरा फेवरेट शूज़ था वैसे बोल सकते हैं। लेकिन वो फट कैसे गया वो नहीं समझ आई, तो फिर मैंने सोचा था कि मेरे को उतना ही लॉन्ग शूज़ लेना है एंड मैंने ले लिया। ये रहा शूज़, भाई चेक करो, है ना ऑसम। मैंने ना थोड़ी सी हील, उसकी भी हील थी इसकी भी हील, ऐसी वाली हील ली है ताकि मैं वो करूँ, वो ना हो मतलब कि मैं मुंगनी से छोटी ना लगूँ, थोड़ी सी हील इसलिए लेती हूँ मैं। तो वेरी कंफर्टेबल हील यार, बहुत अच्छी हील है इसकी, और ये रबर का सोल है, ऐसे ठक ठक करने वाला नहीं है। मैं चल के बताती हूँ आपको, यहाँ पे तो आवाज़ नहीं आएगी बट स्टिल ये देखो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, देखा आपने, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। और इतना प्यारा शूज़ है बाइक, और इतना कंफर्टेबल है चलने में, मतलब नहीं तो हील के साथ ना चला नहीं जाता है, वैसे जो पेंसिल हील होती है उसके साथ चला नहीं जाता है। तो यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सच में, पर मुझे लगा था कि शायद ये लूज़ ना हो, क्योंकि वैसे तो मुझे 37 आता है, तो लॉन्ग शूज़ में मैं 38 मंगाती हूँ, क्योंकि लॉन्ग शूज़ में एक साइज़ बड़ा इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि ना जब हम कहीं जाते हैं घूमने तो हम डबल सॉक्सेस करते हैं, क्योंकि बर्फ़ वगैरह में जाते हैं तो सॉक्सेस मोटे डाल के जाते हैं। इवन ऐसे भी ठीक ही है, इतना लूज़ है नहीं है मुझे, मुझे ठीक ही आ रहा है, मतलब मेरे को 38 भी आ जाता है 37 भी आ जाता है, बट वही ब्रांड का है। एंड ये आया कितने का है वो अमेज़ोन से, सबसे पहले मैं बताती हूँ, अमेज़ोन से मैंने ये ऑर्डर किया है एंड द रेट इज़ देयर, ठीक है जी, रेट देख लिया, फिर नहीं बोलना कि मैं फेंक रही हूँ, ठीक है। इतना है और काफ़ी अच्छा शूज़ है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सच में, फ़ैन होगी मैं इस शूज़ की भी, ये भी मेरा फेवरेट शूज़ हो गया है। बट जब मैं इसको लगा के थोड़ी देर घूमूंगी तो ही पता चलेगा कि कैसा है। वैसे मेरे पास लॉन्ग शूज़ ब्लैक कभी मैंने लिया नहीं, बट इस बार लॉन्ग बूट लिया है मैंने, मस्त लग रहा है कसम से इतना सही लग रहा है ना मुझे ये, और इवन इसका ना मुझे ये वाली चीज़ बड़ी सही लग रही है, ऐसे रबर की नहीं होती जैसे वो है, ये ठक ठक करने वाला नहीं है। तो 3000 खर्च रही हूँ तो तब भी ठक ठक करने वाला मिलता है, तो मैं वापस करना था अभी के अभी। चलो ठीक है, ये मुझे पसंद आया, अभी इसको रख देती हूँ मैं पहले अंदर। तो ये कहाँ यूज़ होगा अब जब हम कहीं घूमने जाएंगे, मुंगनी का ही बर्थडे आ रहा है, मेरी मुंगनी का बर्थडे आ रहा है ना, तब हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तब इसको मैं पहन लूँगी, ठीक है। इसको रख देती हूँ मैं अंदर। हम करते हैं स्टार्ट, जो कि उस वीडियो पे आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे तक जितने कमेंट आए थे मैं उतने पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी देखो क्या है, ये अभी आया 20 मिनट पहले। नरेंद्र बख्शी जी बोलते हैं, इतने एटीट्यूड से बात क्यों करते हो आप? यार गाइस आप ही बताओ, मैंने कब एटीट्यूड से बात की? मेरी टोन ही ऐसी है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं जनरल अपने घर पे भी ऐसे ही बात करती हूँ, मैं मायके में फ्रेंड्स के साथ मैं सारे ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ।
तो मैं कोई एटीट्यूड से बात नहीं करती हूँ। मेरा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है कि आपको शायद लगता हो कि मैं एटीट्यूड से बात करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी के साथ एटीट्यूड से बात नहीं करती हूँ। अगर कोई मेरे साथ मिला होगा तो शायद उसको पता होगा कि मैं कैसी हूँ। मतलब ऐसा है ना कि आप लोग मेरे से मिले नहीं हो तो आपको लगता होगा कि ये एटीट्यूड से बात कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएगा तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ, वो मेरे में एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई मेरे को अपने से बड़ा वो बन के बताता है ना, जैसे कि मतलब मतलब कि खुद को बहुत ज़्यादा वो समझता है, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हूँ मैं, तो फिर मेरा एटीट्यूड निकल जाता है भाई वहाँ पे। बट स्टिल मैं नॉर्मल, मेरा वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा, मैं कोई एटीट्यूड से बात नहीं करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं स्टार्टिंग से ऐसी हूँ, मैं कोई अभी ऐसी नहीं बनी, मैं ऐसी ही हूँ। अगर आप कभी मेरे साथ मिलोगे तो जब आप मेरे साथ मिल के बैठोगे बात करोगे तब आपको मेरे बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। तो एनीवे, सलोनी जी का है कमेंट, बोलते हैं दीदी आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऐसे हस्बैंड किस्मत वालों को मिले। यस, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, किस्मत वालों को मिले। वो तो ठीक है भैया, मैं नहीं अच्छी हूँ, वो नहीं किस्मत वाले हैं, इनको इतनी अच्छी वाइफ मिल गई। चलो कोई बात नहीं। आगे है रजनी सलमोत्रा जी। आरती जी यू आर सो स्वीट, सॉरी, आरती जी यू आर सो स्वीट, आप हमें बहुत क्यूट लगते हो, हमें बस आपके व्लॉग का इंतज़ार रहता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैक्सिमम आप अपनी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हो, आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। आप हमें इतना सपोर्ट करते हो, आप सबकी वजह से ही हम बस यहाँ तक पहुँच रहे हैं और काफ़ी आगे तक भी पहुँचेंगे, और बस आपके सपोर्ट की वजह से ही पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू। उसके बाद फिर से सलोनी 13476, ठीक है, ये बोलते हैं दीदी आप बहुत स्मार्ट हो, आपसे मैं मिलने आऊँगी जम्मू, मिलोगे मेरे साथ? हाँ यार, मैं बिल्कुल मिलूँगी। आप मुझे ना क्या करोगे, जो ड्रीम डेजल्स बाय अरु मेरी आईडी है ना, आप मुझे वहाँ पे कमेंट करना, और सॉरी वहाँ पे मुझे आप मैसेज करना, तो मैं फिर से आईडी बता देती हूँ, DREAM_डेजल, DAZZLE डेजल बाय BY अरु, ठीक है, ऐसे सर्च करोगे तो एक ही आ जाएगा। तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करना और अपना नंबर शेयर करना, मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट करूँगी और हम ज़रूर मिलेंगे। अब पक्का आना अगर आओगे तो, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ पहुँची थी, अच्छा मैं लाइक करते जाती ना, जिसका कमेंट रीड कर रही हूँ, आइडिया हो जाए फिर मुझे। डेली रूटीन वाला मेकअप वीडियो डालो। यार डेली रूटीन में कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। वैसे सिर्फ मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ जब मेरे पास टाइम हो तो अदरवाइज़ मैं काजल लगा लेती हूँ, और कभी कभार नहीं भी लगाती हूँ, चलता है इधर, और मैं बस लिपस्टिक लगाती हूँ। और अच्छा मैं क्या करती हूँ, जैसे ही नहा के फेस पे सबसे पहले ना मैं वो टोनर या हाइड्रेटिंग स्प्रे कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा के रख देती हूँ, और फिर बाकी जो काम करने होते हैं वो कर लेती हूँ। तो जो मॉइस्चराइज़र होता है वो मेरी स्किन में अच्छे से चले जाता है, और उसके बाद मैं डे क्रीम यूज़ करती हूँ, डेट्स इट, उसके बाद लिपस्टिक एंड चल पड़ो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ, ठीक है। डेली मेरा मेकअप इतना ही होता है, बस लिपस्टिक और काजल, डेट्स इट। इसके बाद जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी, ये रेनू वाला जी है, जय गुरुदेव। उसके बाद है ममता ठाकुर, आपका स्ट्रीम क्या था? मेरा वही आर्ट्स था। सीमा कुमारी दी, कौन सा मास्क यूज़ करते हो? मेरे भी काफ़ी रफ ईयर है। मैं ना लॉरियल का यूज़ करती हूँ, और एक्सटेंशो का भी यूज़ करती हूँ, मेरे पास दो हैं, और मेरे बालों पे दोनों ही सूट कर जाते हैं। तो आपने देखोगे आज मैंने हेड वॉश किया है तो ऐसे लग रहा है कि मेरे बालों में केराटिन है या तो स्मूथनिंग है ना, लाइक आपको ऐसे शाइन आ रही होगी, क्योंकि ना मैं हमेशा ही मतलब जब भी हेड वॉश करती हूँ मैं हमेशा ही मास्क यूज़ करती हूँ, और लॉरियल का कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा, पर आपके हेयर के अकॉर्डिंग जाएगा हर मास्क। मतलब ऐसा होता है ना, जैसा कि मतलब अब मेरे हेयर को हैबिट हो गई वही मास्क यूज़ करने की, तो मैं वो मास्क यूज़ करती हूँ, तो मेरे बाल काफ़ी सिल्की हो जाते हैं, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सिल्की हेयर्स है मेरे। क्यों है? क्योंकि ना अब मेरे हेयर्स को उसी चीज़ की हैबिट हो गई है, क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ। अगर मैं कोई और यूज़ करूँगी ना तो वो मेरे हेयर में रफ करेगा मेरे बाल, तो इसलिए हर एक सूट नहीं करता है।
तो ना मैं लॉरियल का, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो ना येलो कलर का है, येलो कलर का हेयर मास्क है, येलो येलो थोड़ा येलो कलर की डब्बी है उसकी, ठीक है। जब आप सर्च करोगे तो वो दिख जाएगा आपको। वो काफ़ी अच्छा है, वो मेरे बालों में अच्छा सूट करता है वो। उसके बाद है गुरलीन कौर दी, आप अपना रेंट खुद की अर्निंग से देते हो या आपके हस्बैंड देते हैं, और खाने पीने का सामान भी आप खुद लेते हो? अच्छा ठीक है, मैं इसका बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे हर महीने पैसे देते हैं मेरी पॉकेट मनी, एंड उतने अमाउंट में मेरी मतलब वो मुझे पैसे देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रेंट पर रह रही हूँ और मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ। बस सोशल मीडिया के थ्रू जो भी मैं प्रमोशंस करती हूँ, जैसे मैं फड़िया के साथ प्रमोशन करती हूँ या तो किसी और की प्रमोशन कर रही हूँ या यूट्यूब अर्निंग है, ये मेरी पर्सनल है, मैं इनको सेविंग करती हूँ, मैं इनको उड़ाती नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा है कि जो खुद की अर्निंग है उसको सेव करो, और जो मेरी सैलरी है हम उसके साथ सब कुछ करेंगे, जो भी करेंगे, है ना। तो रूम रेंट जो है वो मैं हस्बैंड की, जो मुझे हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देते हैं, मैं उसमें से देती हूँ। तो अब पॉकेट मनी कितने देते हैं, 20 या 25 के बीच रख लो, कभी 20 कभी 25, ठीक है, मेरी नीड के अकॉर्डिंग उतना दे देते हैं मुझे। तो उसी में से मेरे को रूम रेंट देना होता है, खाना पीना, और मैं ना एक ही बार राशन डलवा देती हूँ, मतलब मेरे को 3 महीने का राशन एक ही बार, क्योंकि मैं अकेले में कितना ही खाऊंगी। अभी भी मतलब 10 किलो की गुत्थी अंदर पड़ी हुई है चावल की, और 2 आटा 10 किलो वो भी पड़ा हुआ है, और डब्बे में भी पड़ा हुआ है, और दाल वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, और डाइटिंग पे थी जब, तो इतना वो खाया भी नहीं, वो सारा पड़ा हुआ है। इवन मुझे लगता है कि आटे में स्मेल भी हो गई थी, और वो वाला मैंने चेंज किया था। तो मतलब एक बंदा कितना ही खाएगा यार, वो एक ही बार मेरे को डलवा के दे देते हैं राशन वगैरह जो भी होता है ना। तो बस मतलब राशन वगैरह में जो डेली सब्जी वगैरह लानी होती है, या ब्रेड वगैरह दूध वगैरह, वो मैं खुद ले आती हूँ। बाकी जो ये जो किराने वाला सामान होता है वो मुझे खुद डलवा के दे देते हैं। और कभी ड्राई फ्रूट ख़त्म हो जाए तो मैं खुद लेने चली जाती हूँ, अदरवाइज़ वो भी डलवा के दे ही देते हैं। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं भाई, काफ़ी अच्छे हैं, पैसा देते हैं पैसा। तो शिल्पा देवी, हाँ शिल्पा देवी 1, हाय दी कैसे हो? आपकी और आपकी हस्बैंड की एज डिफरेंस कितनी है? मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ, मैं सर्वाइकल की वजह से, एंड मेरे और मेरे हस्बैंड की अराउंड 5 साल का डिफरेंस है। 5 नहीं, 91 की है वो, उनमें 90, मैं क्यों बताऊँ, मैं कितनी पता, यही है 5-6 साल का डिफरेंस है मेरे और उनमें, ठीक है। मेरी और मेरे हस्बैंड की एज डिफरेंस जो है वो 5 से 6 साल के बीच में है, ठीक है। चलो 25 दिसंबर गए पठानकोट, हम भी मिल लेंगे आपको। रेनू बाला, कहाँ जाना पठानकोट? मैं समझी नहीं, मतलब पठानकोट को 25 तारीख को क्या है, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, अब हदी आप कौन से बैंक में जॉब करते थे? यार ये मेरे छोड़ो यार, इस बैंक की जो चीज़ छोड़ती है वो छोड़ दो, उस बारे में बार बार बात करके ऐसे दिल में चुभती है, क्योंकि मैं कमा नहीं रही हूँ ना। पूरी ऑस्ट्रेलियन लग रही हो, एंड बच्चा कर लो बुढ़ी हो जाओगी। यार क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, मेरे बुढ़े होने का इतना ही शौक है भाई। तो एक काम करो, अब मुझे वो करो, मैं अपनी ना वो बताती हूँ, ARTIGORKA नहीं 27_2 OKHDFCBANK, ये है मेरी UPI ID। डालो पैसे, मैं बच्चा करती हूँ, छोड़ो ये सब, मैं कुछ नहीं करूँगी। आप मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाल दो, देन मैं आज ही बच्चे के लिए ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे अकाउंट में बैलेंस डाल दो, ठीक है, मुझे कोई मसला ही नहीं, मुझे कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, एक रजनी सलमोत्रा, आरती जी मैक्सिमम आप सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हो, क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, बस यही कहना है कि आप बहुत क्यूट हो, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, भगवान आप दोनों हमेशा ही ऐसा रहो, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन जो मुझे आए हुए थे मैंने देखे अभी, तो बस यही थे इस वीडियो पे, क्वेश्चन आंसर की वीडियो पे ही यही थे।
थोड़े से कमेंट और भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये है भाई, दीदी योर हस्बैंड जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट? उनका ना गवर्नमेंट है, और वो सेंटर गवर्नमेंट में आते हैं, क्योंकि वो सिविल डिफेंस में ना MES वाले, उनकी सेंटर की है, सेंटर की जॉब है वो, मतलब गवर्नमेंट ही है बस। ठीक है, मिल्क भी पिया करो डेली। हाँ यार मैं पीती हूँ, अब डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए, तो इसलिए आजकल मैं पीती हूँ बस। ठीक है, इतने ही थे, बाकी वाले चलो रहने दो, अभी इतने व्लॉग आ ही पढ़ने मैंने। चल ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आप मेरा व्लॉग पूरा देखते हो, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने काफ़ी पूरा व्लॉग देखा, जिसमें कि आपके क्वेश्चन जो थे वो क्रिएट हुए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने, आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो इस व्लॉग में, तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मैं उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर पक्का दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। तो गाइस मुझे 2-3 क्वेश्चंस और आए थे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये यूज़र नेम जो है NNJJJBBSBBBJNMSM, ये इस नाम से है। तो दीदी आपके ब्रदर्स हैं जो जम्मू में रहते हैं, वो क्या जॉब करते हैं? भाई जो मेरे दोनों ब्रदर्स जम्मू में ही रहते हैं। एक छोटा मैं सबसे छोटी हूँ घर पे, दीदी सबसे बड़ी है, तो बीच में 2 भाई हैं। ठीक है, दीदी फिर भैया फिर भैया फिर मैं। ठीक है, तो मेरे भाई बैंक में जॉब करते हैं, दोनों भाई जो हैं वो बैंक में जॉब करते हैं। एंड एक भाई की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं, और भाभी एक रूम में मतलब एक घर पे रहते हैं, और मेरा भाई कहीं और रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी दीदी रियल में डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है या प्राइवेट है? और आपके जीजू क्या जॉब करते हैं? ठीक है भाई, मेरी दीदी जो है रियल में डॉक्टर है, MBBS की हुई है उन्होंने, और गायनेकोलॉजिस्ट मतलब कि लेडी डॉक्टर है। ठीक है, जो लेडी डॉक्टर, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में लेडी डॉक्टर है, जो कि डिलीवरी वगैरह कराती है। ठीक है, बच्चे जमाती है, वो है भाई। और मेरे जीजू जो है वो NHPC में जॉब करते हैं। ठीक है, और दीदी आप, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आप न्यू घर कब डालोगे? न्यू घर के बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी पहले मुझे सलून स्टार्ट करना है, एंड उसके बाद फिर मुझे उसके बाद भी मुझे एक सैलून बनाना है, बड़ा सा अकेडमी बनानी है, उसके बाद मैं घर बनाने का सोचूंगी। बट स्टिल पहले अभी मेरा सारा फोकस जो है वो मेरे सैलून पे है। तो गाइस एक कमेंट आया था, अमिता हंस करके था, तो उन्होंने बोला था कि दी आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज? तो वो और क्या बोला था कि मैं ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो शायद मैंने उसका आंसर नहीं दिया था, तो इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर मुझे फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर मैं दे देती हूँ। तो गाइस मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी है, सबसे अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ, जल्दी से 100K करवा दो। जैसे 100K हो जाएंगे, जिस दिन 100K होंगे उसी दिन मैं अपनी लव स्टोरी पे व्लॉग बनाऊँगी, अपनी शादी पे, अपने रिलेशनशिप पे, जो भी है ना, कि शादी हमारी लव हुई थी या अरेंज हुई थी, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैं बताऊंगी आपको उस दिन व्लॉग में, जिस दिन मेरे 100K हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डैट कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती कि मेरी लव मैरिज हुई है कि अरेंज, बट जब मेरे 100K हो जाएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है कि हमारी लव मैरिज हुई है या अरेंज हुई है। तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, सॉरी उसके लिए। तो हमारी शादी को 4 साल कंप्लीट हो गया, 5वां रनिंग है, अगस्त में 5वां साल लगा था, और नेक्स्ट अगस्त में हमारे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे शादी के। तो ये मैं आपको तभी बताऊंगी। जल्दी जल्दी मेरा चैनल जो है सबसे सब्सक्राइब करा दो, जो भी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, वो सारे अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कोलीग से, सबसे, मतलब कोई भी मिलता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करा लो। तो बस जल्दी से 100K करा लो, और आपको मेरी ये वाला जो मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी हैं, मीनाक्षी फ्रॉम जम्मू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम व्लॉग में लेना, तो आज उनका नाम ले रही हूँ मैं, मीनाक्षी फ्रॉम जम्मू, थैंक यू सो मच, आई लव यू।
तो गाइस आज का व्लॉग बस यही क्वेश्चन आंसर में ही हो गया। और एक मुझे और आया था कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी MES में है, तो आपके हस्बैंड की ड्यूटी कहाँ है? तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भाई उधमपुर में है, चोपड़ा शॉप में है, तो वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो बस, तो इसी के साथ अब मैंने मेडिसिन खा ली, दूध पिया, और मैं फ्रूट लेके आई थी तो फ्रूट खाया और दूध पिया और मेडिसिन खा ली। तो अब मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि मुझे मेडिसिन आती है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि ना मैं कर रही थी हस्बैंड से बात, और बात करते करते ही सारी चीज़ें हो गई। मतलब मैंने खाना भी खा लिया, मेडिसिन भी खा ली, सब कुछ कर लिया, तो अब मैं लगी हूँ सोने। तो इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।